आज ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे नील एंड गगन लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑन 1/4/2021। तो ये 1/4/2021 में एन और एन और जी मिल करके एक न्यू कंपनी फॉर्म कर रही है। आगे समझ में क्या दे रखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नील एंड गगन लिमिटेड एज एट 31/3/2021। ये हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है, स्टेट को नील लिमिटेड का दे रखा हुआ है और किसका दे रखा हुआ है, गगन लिमिटेड का हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। आगे समझ में पर्टिकुलर में है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, उसके बाद शेयर होल्डर फंड में है शेयर कैपिटल, उसके बाद है करंट लायबिलिटीज, उसके बाद क्या दे रखा हुआ है एसेट में नॉन करंट एसेट हम लोग को दे रखा हुआ है। और जब आगे बढ़ते हैं तो नॉन करंट एसेट में हम लोग को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, करंट एसेट। तो ये तो हम लोग का एसेट साइड का हो गया। अब यहाँ नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, नोट्स टू अकाउंट में क्या दे रखा है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग है और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ये दे रखा हुआ है। आगे फॉलोइंग इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा हुआ है, यहाँ द एसेट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। तो यहाँ पे इसका रिवैल्यूशन हुआ है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूशन होकर के अमाउंट आ गया, उसके बाद बिल्डिंग का रिवैल्यूशन करके अमाउंट आ गया है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या दे रखा हुआ है, द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर। तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन इस तरह से डिस्चार्ज करना है। फर्स्ट में नंबर में पॉइंट में क्या दे रखा हुआ है, इज टू 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ 25 इज फुल्ली पेड अप इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रीसीडिंग 2 ईयर। तो यहाँ पे 2 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, जो भी 2 साल का प्रॉफिट होगा उसके एवरेज के बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर 24,000 दिया जाएगा, उसके प्रपोर्शन दिया जाएगा। तो देखिए आगे समझ में है, प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 2 ईयर इज गिवन बिलो ईयर 1 का, ईयर 2 का, और इसके बाद क्या हो गया, टोटल हो गया। तो ये जो टोटल प्रॉफिट हो गया, जो टोटल प्रॉफिट हुआ, अब इस बेसिस पे जो टोटल प्रॉफिट दे रखा हुआ है इसके प्रपोर्शन में हम लोग को 24,000 इक्विटी शेयर ये जो दे रखा हुआ है, इस 24,000 इक्विटी को हम लोग को बांटना है। तो ये हम लोग को आगे इक्विटी शेयर का जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है आगे समझ में देखते हैं। आगे क्या दे रखा हुआ है, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट इन द बिजनेस एज ऑन द 31/3/2021 आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बोला कि प्रेफरेंस शेयर भी दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का इनकम जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर है तो जितना प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा उसको 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा ना। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर वाले को जितना इनकम होगा, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, वो इक्वल कितना का होना चाहिए, तो वो इक्वल होना चाहिए 8% ऑफ नेट एसेट। 8% ऑफ नेट एसेट का इक्वल यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग के पास। आगे उसमें क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, सबसे पहले इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशू टू बी नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। तो हम लोग को कितना इक्विटी शेयर इशू करना है, नील लिमिटेड को प्लस में गगन लिमिटेड को ये बताना है, और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, तो परचेज कंसिडरेशन हम लोग को सम्स में निकालना है। तो ये हम लोग के पास सम्स रहा, तो चलिए बनाते हैं। उससे पहले तो चलिए आ जाए कॉपी में, ये हम लोग के पास सम्स रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है कि कितना इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा या कितना प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर के इक्विटी शेयर के बारे में क्या कंडीशन दे रखा हुआ था, तो इक्विटी शेयर 24,000 इशू करना है और यहाँ पे किसके प्रपोर्शन में इशू करना है, तो यहाँ पे 2 ईयर का जो लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट दे रखा हुआ उसके प्रपोर्शन में हम लोग को इक्विटी शेयर इशू करना है। तो चलिए निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना होगा, तो ये सबसे पहले कौन सा लिमिटेड है, तो यहाँ पे है नील लिमिटेड था ना, तो नील लिमिटेड वाले को कितना देना होगा, नील लिमिटेड, तो इसको दिया जाएगा सबसे पहले 24,000 टोटल इक्विटी शेयर है और इस 24,000 को यहाँ पे प्रॉफिट के रेशियो में बांटना था। तो देखिए प्रॉफिट हम लोग को लास्ट प्रीसीडिंग 2 ईयर का दे रखा हुआ है 475 नील लिमिटेड का और इसका गगन लिमिटेड का कितना है 525,000। अब इस दोनों अगर प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना ऐड करने के बाद होगा, तो चलिए ऐड कीजिए। तो 5,25,000 प्लस 475,000, तो ये हम लोग को कितना आ गया, 10 लाख आ गया, 10 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो इस 10 लाख तो हम लोग का प्रॉफिट का टोटल आ गया, तो इस रेशियो में बांट देते हैं, तो ये आ गया 4,75,000 डिवाइड बाय 10 लाख। तो ये तो हम लोग का नील लिमिटेड का हो गया। अब गगन लिमिटेड का क्या होगा,
तो इस तरह से 24,000 क्या है, 24,000 शेयर हो गया, और इसमें कितना हो गया, तो ये हो गया 525,000 डिवाइड बाय 10 लाख। तो इस तरह से गगन लिमिटेड का हो गया। अब इसे सॉल्व करके बताइए कितना आता है। तो ये हम लोग का आ जाता है 24,000 इंटू 475 डिवाइड बाय 1000। तो आगे नील लिमिटेड में 11,400 इशू करना होगा शेयर, और इसी तरह से गगन लिमिटेड में 24,000 इंटू 525 डिवाइड बाय 1000। तो ये आ गया हम लोग का 12600। तो इस तरह से हम लोग को ये इतना शेयर इशू करना होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पे इक्विटी शेयर में बोला था कि लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट के प्रपोर्शन में बांटना है दोनों नील लिमिटेड का और गगन लिमिटेड को, और नीचे प्रॉफिट का हम लोग को दे रखा हुआ था, तो हम लोग का जो प्रॉफिट दे रखा हुआ है उसके रेशियो में हम लोग बांट दिए ये नील लिमिटेड को और गगन लिमिटेड को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, तो प्रेफरेंस शेयर कितना इशू होगा ये हम लोग को निकालना है। प्रेफरेंस शेयर कितना इशू करना चाहिए, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर में, एक बार मैं इसे इरेज करके फिर से बता रहा हूं, ये देखिए इशू 12% प्रेफरेंस शेयर, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप एट पार। तो हम लोग को 10% फुल्ली पेड और पार पे देना, 12% प्रेफरेंस शेयर देना, और कितना देना ये तो हम लोग को नहीं बता रहा है। उसके बदले में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है कि प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट। तो यहाँ पे 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट, तो सबसे पहले तो हम लोग को नेट एसेट निकालना होगा ना। तो नेट एसेट का 8% जो भी आ जाएगा, जो भी इनकम होगा नेट एसेट का 8%, और वो इनकम होना चाहिए 12% प्रेफरेंस शेयर का, मतलब 12% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इक्वल टू होना चाहिए 8% ऑफ नेट एसेट। तो ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, और ये जो हम लोग का एसेट का होगा वो रिवैल्यूएशन करने के बाद। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले नेट एसेट नील लिमिटेड का और गगन लिमिटेड का। तो ये आप लोग स्टेटमेंट बनाइए, ये नील का हो गया और क्या हो गया, गगन का हो गया। तो एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ था रिवैल्यूएशन में, तो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा हुआ है, यहां लिख दीजिए प्लांट एंड मशीनरी। ये कितने का दे रखा है, 525 और 675, 525,000 और 675,000। तो ये हम लोग का दे रखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का। उसके बाद बिल्डिंग का दे रखा हुआ है, तो ये लिख दीजिए बिल्डिंग। बिल्डिंग में कितना अमाउंट दे रखा है, तो 775 और दे रखा हुआ है 648,000। ये हम लोग का बिल्डिंग का हो गया। और द रिवैल्यूएशन में हम लोग को कुछ नहीं दे रखा है। तो अब हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम लोग को दे रखा हुआ था करंट एसेट जो है, लिख दीजिए करंट एसेट। तो करंट एसेट दे रखा हुआ है 163,500, और ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 158,600, 158,600। ये हम लोग का करंट एसेट आ गया। तो ये तो एसेट साइड में आ गया। अब इस एसेट में से हम लोग को लायबिलिटी माइनस करना होगा, तभी तो नेट एसेट आने वाला है। तो लायबिलिटी माइनस कीजिए। जो लायबिलिटी हम लोग को दे रखा हुआ है 623,500 और 557,600। तो यहाँ पे ये दे रखा हुआ है करंट लायबिलिटी जो दे रखा हुआ है हम लोग के पास 623,500 और दे रखा हुआ है 557,600, 557,600। तो ये हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है करंट लायबिलिटी। अब माइनस कीजिए इसे, तो नेट में आ जाएगा हम लोग का नेट एसेट आ जाएगा। नेट एसेट कितना आ जा रहा है माइनस करने के बाद देखिए तो 525,000 प्लस 775,000 प्लस 163,500 प्लस 625,500। ये हम लोग का टोटल कितना आ जाता है, अच्छा 623,500। तो ये हम लोग के पास आ गया, कितना आ गया यार, 525,000 प्लस 775,000 प्लस 163,500 माइनस 625,500।
तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 8,40,000। अब इसी तरह से 675,000 प्लस 648,000 प्लस 158,600 माइनस 557,600, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 924,000। तो ये तो हम लोग का नेट एसेट आ गया। अब सम्स में क्या बोला था कि प्रेफरेंस शेयर में 8% ऑफ नेट एसेट हम लोग को करना है, तो यहाँ पे इसका 8% ऑफ नेट एसेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8% ऑफ नेट एसेट 8% कीजिए इसका, तो इनकम इज इक्वल टू 8% ऑफ नेट एसेट, तो 8,40,000 का 8%, तो ये कितना आ गया 67,200, और इसमें 924,000 इसका 8% करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 73,920 ये हम लोग का इनकम आना चाहिए जो प्रेफरेंस डिविडेंड का होगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड का हम लोग इनकम कैसे निकालेंगे, तो जो प्रेफरेंस शेयर होगा उसमें हम लोग उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम लोग को 12% दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग को क्या आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू 8% ऑफ नेट इनकम। सम्स के हिसाब तो यही हुआ ना कि जितना 8% ऑफ नेट इनकम नेट एसेट है 8% ऑफ नेट एसेट है वही होना चाहिए इनकम इक्विवेलेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इनकम इक्विवेलेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 8% ऑफ नेट एसेट इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर को हम लोग जो परसेंटेज दे रखा हुआ है डिविडेंड का, जो कूपन रेट दे रखा हुआ है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम लोग को सम्स में कितना दे रखा, अगर हम लोग इसे देखा जाए इधर, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू 12% जो हम लोग को रेट दे रखा है सम्स में 12% कूपन रेट है, इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग क्या बोलते हैं 8% ऑफ नेट एसेट, 8% ऑफ नेट एसेट हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस टाइम में देखिए ये दोनों तो सेम ही हो गया 8% ऑफ नेट एसेट और या प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज इनकम तो इक्वल टू बोला था 8% ऑफ नेट एसेट। तो इस टाइम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटू 12% इज इक्वल टू जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, मतलब ये हम लोग को 67,200 जो 8% ऑफ नेट इनकम है नी लिमिटेड के लिए, तो 67,200 यही दे रखा है ना। और इसे अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो 67,200 डिवाइड बाय कितना करना होगा 12% करना होगा, तो ये कितना आ जाता है, तो 67,200 डिवाइड बाय 12%, तो ये हम लोग का कितना आ गया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का आ गया, ये आ गया 5,60,000। ये समझ में आ गया आप लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,60,000 कैसे आया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम लोग प्रेफरेंस शेयर के कूपन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड और 8% ऑफ नेट एसेट दोनों क्या था इक्वल था। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कितना आया 5,60,000। अगर यही दूसरे गगन लिमिटेड के लिए अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू इसका जो रेट दे रखा है कितना परसेंट दे रखा है 12% कूपन रेट दे रखा है इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो गया 8% ऑफ नेट एसेट, 8% ऑफ नेट एसेट। और इस टाइम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू 12% इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, जो इनकम 8% होता तो ये कितना था 73,920, तो ये आ जाएगा 73,920, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखा जाए तो 73,920 डिवाइड बाय 12% करेंगे तो ये हम लोग आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 73,920 डिवाइड बाय 12%, तो ये कितना आ जाता है 616,000। तो ये इस तरह से हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, और एक कैपिटल था 10 रुपीज़ का, तो इससे हम लोग का क्या आ जाएगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कितना आ जाएगा 1 जीरो उसमें से कम कर देंगे, या तो ये ऐसे लिख सकते हो, या अगर आप लोग को लिखना है इस तरह से तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। तो दोनों में जैसे आप लोग को जैसे नीचे किया गया है उस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो, या अगर अभी जो कर रहा हूँ उस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। तो ऐसे लिख लीजिए नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये कैसे आएगा, तो देखिए ये इनकम तो 100% का है, तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 12%, यहाँ देखिए हम लोग को तो 100% का निकालना है ना, तो 100 डिवाइड बाय 12 इंटू 67,200, और दूसरे वाले के लिए 100 डिवाइड बाय 12 इंटू 73,920। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिए कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा। तो ये आ गया 67,200 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, तो ये आ गया हम लोग का नंबर ऑफ शेयर देखेंगे तो 56,000 नंबर ऑफ शेयर आ गया, और इस टाइम में देखेंगे तो 73,920
डिवाइड बाय 12 इंटू 100, तो ये आ गया 61,600। ये हम लोग का क्या आ गया 61,600 शेयर में आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसे एक बार और समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए नॉर्मली तो हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें हम लोग उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था 8% ऑफ नेट एसेट, जो हम लोग को सबसे दे रखा हुआ था। अब 8% ऑफ नेट एसेट तो हम लोग निकाल चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग निकालेंगे, उसे 12% से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यह आ जाएगा 5,60,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक का। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5,60,000, अब इसमें एक प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपीज़ का, तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, जो हम लोग का 56,000 आ गया। अब दूसरा हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 12 कर देंगे इंटू 67 200। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को हमेशा काम आएगा, जो हम लोग को निकालना होता है वो हमेशा हम लोग ऊपर में लिखते हैं, तो ये हो गया नो डिवाइड बाय जिसके बारे में हम लोग को मालूम है वो हो गया नोन, और इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे क्या कितने से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या आ जाता है, 100 से नहीं इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को आ जाता है कि जो हम लोग को निकालना होता है। तो देखिए इस केस में इनकम कितना दे रखा है 67,200, जो 100% वैल्यू का दे रखा होगा। उसके बाद देखिए इसे मैं एक बार इरेज करके फिर से आप लोग को बता रहा हूं। हम लोग को शेयर कैपिटल निकालना है, तो शेयर कैपिटल तो हम लोग 100 मानेंगे, तो 100 हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे इनकम था 12% ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यहाँ पे इनकम मालूम है हम लोग को, मतलब 12% ऑफ डिविडेंड मालूम है, तो 12% हम लोग को पता है, और इसका वैल्यू कितना है तो 67,200। तो इस तरह से हम लोग का शेयर कैपिटल आ जाएगा, और इस शेयर कैपिटल में हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो आ गया था यहाँ पे 56,000 और 61,600। या आप लोग इस तरह से कर सकते हो जो नीचे में दे रखा हुआ है। तो ये तो हम लोग का हो गया नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना इशू करना है। अब परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, तो यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इसमें टू और इन, और उसके बाद क्या आ जाएगा वर्किंग, और यहां आ जाता है अमाउंट जो होगा रुपीज में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर को फिर देते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में, और कितना इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हैं तो यहाँ पे आ जाइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे 11,400, तो यहाँ पे 11,400 और एक इक्विटी शेयर का वैल्यू दे रखा हुआ था 25 का, यहाँ पे देख लीजिए एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितने का दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 25 का, जो यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कितना होगा 25। तो ये तो हम लोग का नील लिमिटेड का हो गया, और इसी तरह से गगन लिमिटेड का अगर निकालेंगे तो हम लोग को कितना नंबर ऑफ शेयर दे रखा हुआ है, तो ये एक बार देख लीजिए यहाँ पे तो 12,600 और इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा गगन लिमिटेड का। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को मिलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो मिलेगा 12% के रेट से, और ये कितना नंबर में मिलेगा तो ये मिलेगा 56,000, और एक शेयर तो है 10 रुपीज़ का, तो इंटू 10 हो गया, और एक इसका कितना आया था तो ये आया था 61,600, तो यहाँ पे 61,600 इंटू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसे आप लोग लिख दीजिए, और इसी के साथ हम लोग का आ जाएगा ये परचेज कंसिडरेशन। तो ये आ गया 11,400 इंटू 25, तो ये आ गया 285,000, फिर 12,600 इंटू 25, तो ये आ गया 315,000। 315 कितना आ गया 000 आ गया। अब इसमें कितना आ जाएगा तो 56,000 इंटू 10, तो ये आ गया 5,60,000, और ये आ जाएगा 61,600, तो 6,16,000। अब टोटल कर दीजिए, टोटल करने से कितना आता है 8,45,000, उसके बाद 315,000 प्लस 616,000, तो ये आ गया 931,000। तो इस तरह से हम लोग का परचेज कंसिडरेशन आ गया। बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग किस तरह से किए, उसके बाद हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए,
सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड ये निकालें। ये कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को 2 साल का प्रॉफिट दे रखा हुआ था, उस रेशियो में निकालना था। तो हम लोग का 2 साल का प्रॉफिट था 475 और 525,000। तो इस दोनों के प्रॉफिट से हम लोग निकालिए कि कितना इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। और इक्विटी शेयर एक शेयर कितने का था? 25 का था, तो इसलिए 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इशू करना होगा वो हम लोग को नील लिमिटेड का प्लस में गगन लिमिटेड का आ गया। अब प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए बोला कि यहाँ पे इनकम जो प्रेफरेंस शेयर से इनकम होने वाला होगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इनकम होने वाला होगा वो इक्वल टू होगा 8% ऑफ नेट एसेट। तो सबसे पहले नेट एसेट निकाले, जो रिवैल्यूएशन के बाद बोला था समझ में, तो रिवैल्यूएशन के बाद का निकाले। तो ये नेट एसेट का हम लोग का रिवैल्यूएशन करने के बाद आ गया ये नेट एसेट। अब इनकम होगा 8% इक्वल, तो यहाँ पे इसका 8% हम लोग निकाले, तो जो हम लोग का आ गया 67,200 और 73,920, ये हम लोग का 8% आ गया। अब प्रेफरेंस शेयर में क्या बोला कि इसका इनकम प्लस में उसका जो इनकम आया 8% ऑफ नेट एसेट इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग कैसे निकालते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी रेट दे रखा होता है, तो इस तरह से हम लोग का आता था प्रेफरेंस डिविडेंड। और यहाँ पे ये जो बताया हम लोग को, ये जो 8% ऑफ नेट इनकम नेट एसेट है, ये तो हम लोग का प्रेफरेंस डिविडेंड ही है। एक बार लिख भी दे तो प्रेफरेंस डिविडेंड ही हुआ। तो ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ, तो इसमें प्लस में हम लोग को 12% दे रखा हुआ, तो इससे हम लोग क्या निकाले? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10 से डिवाइड किया, बिकॉज 10 क्या था? फेस वैल्यू दे रखा हुआ था। हम लोग को आ गया कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करना होगा, तो ये भी आ गया। अब डायरेक्ट परचेज कंसीडरेशन में आ गया, तो नील लिमिटेड के लिए जितना इशू किया गया था शेयर इक्विटी शेयर का, उसमें 25,000, फिर जितना इशू किया गया इक्विटी शेयर उसमें 20 से 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग को आ गया कितना अमाउंट होगा, प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी ऐसे जितना शेयर था उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, बिकॉज वहां पे 10 हम लोग को दे रखा था फेस वैल्यू। और इसी के साथ ये सब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं।